This is Channel 4. To the south and west of Afghanistan is a land fiercely proud of its history, though much of it has been spent under the yoke of Pakistan. But now perhaps things are changing for Baluchistan. Baloch has a history of a different identity. It has all the qualities of a nation. It has got its own language. It has got its own culture. It has its own heroes. It has got its own land. सबसे पहला और बड़ा बहरान तो ये है कि मुल्क के अंदर लोगों के तमाम हकूक़ गस्ब किए गए हैं, फौजी हुक्मरानी है। दूसरी बात यह है कि शुरू से लेकर आज तक कौमियतों के हकूक़ का कोई फैसला नहीं हुआ। बरतानिया से हमारी लड़ाई कौमी हुकूक और कौमी तशख़्ख़ुस की थी, जिसको नेशनल आइडेंटिटी कहते थे। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उससे 2-3 दिन पहले हम आज़ाद हुए थे। ब्रिटिश इंडिया था ये, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा सिलसिला हुआ कि पहली मरतबा आर्मी ने हमको इन्वाइट किया और ज़बरदस्ती हमको पाकिस्तान में शामिल कर दिया, हालांकि हमने ये कहा था कि पाकिस्तान से हमारे ब्रदराना दोस्ताना ताल्लुकात होंगे। जो कानूनी निज़ाम अंग्रेज़ों से मिला था, इनको अंग्रेज़ के मुलाजिमों को, फौजियों को, वही निज़ाम आज तक वो चलाते रहे। बलोच आज भी कहता है कि मेरे हकूक़ दो, कौमी हकूक़ दो, अगर नहीं तो तारीख़ तो अपनी राह बनाएगी। ये बलोच ने कह दिया कि अब मज़ीद ग़ुलाम नहीं रहेगा, ग़ुलाम की ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। रोली ओथमी शहरे निस्तगे मोची थादरी दोषका नरखनी पीजा पालमई दोस्त नरमना जुर्का पपरा हैवन तिलगा दूरबा बत्तरी बस सगर कर रहा बत्तर रिंदा की दीवाने खुदा सेवी मजा बुर्जाए सरा सेवी मजा बुर्जाए सरा दोषी गिरो खाना जथा खैवा वसो कहा गहा खसा नरा शाहिदी दफा मुरी दवाहिदी दोषी गिरो खाना जथा दोषी गिरो खसाए पड़ा दोषी गिरो खसाए पड़ा सरी पड़ा कारी खुदी गुड्डी पड़ा शमाल खुदी सेवी मजा बुर्जाए सरा मिर्चा करे छो खुले सरा बोरे बिहान यहाँ डरा गोश्ता मुबारक फूसवा एखीना रोवाई खिसवा हंचो मुबारक है गोशी हंचो मुबारक है गोशी बिलो मुरी धैवानगो हैवानगो देवानगो चकार मैं मठे ने चकार लसवा जहे चकार लसवा जहे गोशी खिरिंदा नहीं गोशा चकार खिरिंदा वाजहे हटा गरीब गोरो मखा चुखा शुरो तुनाम कुछ हटा गरीब गोरो We are close to the Bolan Pass, which was in the past one of the leading roads connecting the Indus Valley with
Afghanistan and Iran. On the other side of this mountainous system, we have the Zagros foothills, where by 8000 BC, people started domesticating goat, sheep, wheat and barley. And it was thought that this major episode of the history of humanity, called the Neolithic Revolution, did occur only in this place, and from this place spread at a slow speed to the west, toward Europe, and to the east, toward India. And it would have reached Balochistan somewhere about 3500 BC. बलोच एक बहुत ही कदीम कौम है जिसके ओरिजिन अब तक तारीख वाज़ेह नहीं कर सकी है, और एक्सकवेशंस भी बलूचिस्तान में इस पैमाने पर नहीं हुए जो इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं। बलूच सबसे तारीख के किसी किस्से में हमें मिलता है कि वो कोहे अलबुर्ज के करीब रहते थे। अलबुर्ज के करीब जब ये आबाद थे तो उस वक़्त मुख्तलिफ तुर्किश कबाइल ने वहाँ पे इनको धकेला आगे, और बाद में ईरान के सासानी हुक्मरानों में इनको वहाँ से घेर कर बहुत सख्ती से उनको मारा, और वहाँ से ये आगे बढ़े, किरमान के इलाके में आकर ये आबाद हुए। किरमान में सल्जूक तुर्कों ने जब ईरान पे हमला किया और इनको धकेल दिया, वहाँ से इनका एक हिस्सा मिकरान में दाखिल हुआ और एक हिस्सा सिस्तान के रास्ते से मौजूदा खलात वगैरह में दाखिल हुआ, और वो इस तरह से बलूचिस्तान पहुँचे। Well, if you see the history of Balochistan, it has always been used by various people who had come to Afghanistan, like the Mughals, Mongols, the British, the Duranis, the hordes of invaders that have passed through Balochistan. They only wanted to occupy Balochistan to guard their lines of communications. के करीब खान मीर अहमद खान ने पहला सुल्तनत का बुनियाद डाला, हुकूमत कायम की बलोचों की, जो अफ़गानों की हुकूमत से कोई 80 साल 100 साल पहले। तो उस वक़्त से इनका ये अपना एक सियासी तशख़्ख़ुस हुआ, और इस तमाम एरिया पे उनका कब्ज़ा था, जो इस वक़्त जरा गाज़ी खान कहलाता है। खुद ये कराची का शहर जो जिसे आप देख रहे हैं, ये भी बलूचिस्तान का हिस्सा था। ईरानी बलूचिस्तान में तकरीबन किरमान के करीब तक ये सारा इलाका जो है बलूचों का अपना एक हुकूमत होता था, जिसका दारुल-ख़िलाफ़ा कलात था। ज़ाहिर रूस जब वहाँ से आगे बढ़ा सेंट्रल एशिया को, तो इनको ये ख़तरा पैदा हो गया अंग्रेज़ों को कि कहीं वो उनसे पहले जो है हिंदुस्तान के सरहदों के करीब ना आए या हिंदुस्तान के इलाकों में दाखिल ना हो। तो उस वक़्त तक वो बॉम्बे तक पहुँचे थे। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब को उन्होंने फ़तेह नहीं किया था, मगर उन्होंने फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान पे हमला किया। So when they crossed the Indus, they felt that they were now in a very different land from what was the rest of British India. A different tribal structure, different tribal society, and to administer these tribes, they hit upon the device of creating tribal agencies. The tribal agency was headed by a political agent. Oh, they go 18. Oh. Oh. Acha. We have a jirga system, the council of elders, and they decide most of the cases, the disputes, the conflicts. The system works very well in a tribal setup. They do have a great
number of rights. For instance, in a criminal case, their cases would be decided by tribal courts, which are tribally appointed, which again would involve tribal custom. So they would know who's judging them, because the judges would judge them in the light of tribal custom. And therefore, in that sense, take precedence, take the local laws of the land into consideration. A political agent was described as half ambassador and half governor. So he dealt with the tribes politically, and he administered them through custom, through traditional rules and regulations, and did not apply the normal procedures, the civil and criminal procedures which were applicable in most parts of British India. और अंग्रेज के आने के वक्त जब अंग्रेज आया तो उसने बलूचिस्तान को बलूचों को स्पेशली सेकंड डिफेंस लाइन बनाया जार के खिलाफ. फर्स्ट अफगानिस्तान बफर स्टेट, सेकंड बलूच. तो उसने बलूचों को लूटा वूटा नहीं. The British were so behind the scene that a common man couldn't have noticed their presence. अंग्रेजों के मुआहदे के तहत जब पाकिस्तान बना, कलात को आज़ादी मिली. खान कलात अहमद यार ने 2 हाउसेस बनाए, हाउस ऑफ अवाम और दारुल उमरा, और वही अंग्रेज के तरस के हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आज़ादी से तकरीबन 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को एक कम्युनिके निकला सराय हाउस से, जिसमें जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें यह था कि कलात is not an Indian state, but it is a sovereign independent state with treaty relation with British Empire. And both the houses elected representatives of the Kalat state voted against the accession unanimously. हम पाकिस्तान के साथ ट्रीटीज की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम उसके साथ शामिल नहीं हों. Balochistan, the great province, gave a loyal welcome to Mr. Jinnah, the Governor-General, on his recent 4-day tour. Arriving in Sibi, the winter capital, the leader of the Muslim state explained his plans for the welfare of Balochistan, the start of a new era for all the peoples of the province. Many difficulties remained to be solved, and during his stay, Mr. Jinnah was able to discuss some of these at a conference of tribal chiefs. जना साहब से भी तशरीफ लाए कि कलात को पाकिस्तान में शामिल करो. बलूचों ने अच्छा खासा रेजिस्ट किया, लेकिन अहमद यार साहब रात के 12 बजे डॉडर से भागे कि कहीं बलूच मुझे अरेस्ट करके कुछ और गड़बड़ न करें. 3 बजे कलात पहुंच के जब पहुंचा, आधी रात को उसने ऐलान कर दिया कि मैंने वैसे रूलर मैंने उसको शामिल कर लिया. The history of conflict and confrontation between the Baloch and Pakistan started the day Pakistan used force to annex Kalat against the wishes of the people of that area with Pakistan. The annexation of Kalat came with the military operation. 1947 में पहली मर्तबा जब फौज ने हम पे हमला किया तो इसका मतलब ये हो कि मार्शल उसी दिन लग गया था, उसी दिन आर्मी की पॉलिसी इधर थी. बिस्मिल्लाह थर प्यारी अल्लाह
Allah kashi marshala bismillah tarbiyari Allah. सिकंदर मिर्जा ने साजिश की और उन्होंने खानकलात को ये बुलाकर कहा कि अगर आप अपने इलाके में ये डिमांड करा दें रियासत की वापसी का तो हम आपकी रियासत वापस करेंगे। और इसी तरह से दूसरी बहुत सी साजिशें इन्होंने की। हुआ ये कि खानकलात ने लोगों से अपनी रियासत के वापसी का कलात का डिमांड शुरू किया और सिकंदर मिर्जा ने ये ऐलान किया कि भाई कलात ने बगावत किया है पाकिस्तान के खिलाफ और उसने यहाँ मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया उसने और उसने और अयूब खान ने उस पर मुल्क पर कब्जा किया। यहाँ खासकर क्वेटे में कुली कैंप नाम से एक फ़ौजियों की कैंप बनाई गई जिसमें बलूच लोगों को ले जाया गया, अजियतें दी गई, बलूच औरतों को बच्चों को अजियतें दी गई। उसके नतीजे में नौरोज़ खान के सरदार नौरोज़ खान की सरकर्दगी में बलोचों ने वहाँ बगावत की और वो लड़ाई शुरू हुई पाकिस्तान आर्मी के और बलोचों के दरमियान। वो काफ़ी अरसे तक ये लड़ाई जारी रही। हम बिस्मिल्लाह तर्बियारी अल्लाह अल्लाह कशी मारसला मौला कशी मारसला हो बिस्मिल्लाह तर्बियारी अल्लाह। 1947 में 1958 में अयूब खान के ज़माने में 58 में उसके बाद कुरान पाक पे फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ताल्लुकात ठीक कर देंगे। दादा नौरोज़ खान के ज़माने में 7 हमारे भाइयों को फांसी दिया गया। नौरोज़ खान के लड़का भी उसमें शामिल था और 6 और नौजवान थे उनको फांसी दिया गया और नौरोज़ खान खुद जेल में फौत हुए। और उसके बाद फिर 1962 में शेर मोहम्मद मरी वगैरह ने गोरिल्ला मूवमेंट की। 1962 के बाद फिर इलेक्शन तक ये किसी न किसी अपने सूरत में ये जंग रही। मैं वो पहला शख्स था उनमें से कि मैं पहाड़ों पे गया गोरिल्ला बनने के लिए। जब हम गए मैं 9 बरस पहाड़ों पे रहा गोरिल्ला कमांडर की हैसियत से। 72 तक ये इलेक्शन जिस वक्त हुए तो इलेक्शन में हमने एज बलूच नेशन बलूची कौम के हैसियत से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमने पूरा बहरा लिया। इलेक्शन जो इस मुल्क की बका का मसला था इसमें हमने बहरा लिया, लेकिन जैसे ही नेशनल असेंबली में बलोचों की नुमाइंदगी हुई वहाँ सूबाई खुद मुख्तारी नहीं देने की बात हुई। मैं गवर्नर था, सरदार अताउल्लाह खान उनके चीफ मिनिस्टर थे। तो भुट्टो साहब ने मुख्तलिफ सूरत में और मुख्तलिफ शक्ल में सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत करना शुरू किया जिसको हमने रजिस्ट किया और हमने ऐसा होने नहीं दिया। आखिर में ये हुआ कि भुट्टो साहब ने मुझे गवर्नर से निकाला और मेरे साथ अरबाब सिकंदर को सूबा सरहद के, चूँकि वहाँ भी हमारी हुकूमत थी, और बलूचिस्तान के गवर्नमेंट को डिसमिस किया और सूबा सरहद में जो है वो उसने रिजाइन कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि बलूचिस्तान में और लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। जब उन्होंने फौज इस्तेमाल किया तो बगावत हो गई, लोगों ने बंदूकें उठाई। तो कुछ 4.5 साल तक हम लोग जेलों में रहे और पहाड़ों पे लड़ाई होती हुई रही। हमारे सैकड़ों आदमी मारे गए, हज़ारों आदमी बेघर हुए और हज़ारों आदमी अफगानिस्तान चले गए जो आज तक अफगानिस्तान में हैं। भुट्टो साहब के दौर में आपको हैरानगी होगी कि हमारे बच्चियों को मंडियों में फरोख्त किया गया। मैंने कई बार प्रेस में दिया, मैंने कहा अगर नहीं मानती है सरकार आए, मैंने कीमत दे के उनकी बच्चियों को वापस खरीद के वालिदैन के हवाले किया, मैं उनको ला के पेश करता हूँ। हमारी बच्चियाँ भी की हैं, माल मवेशी नहीं, बहू बेटियों की भी हुर्मतियाँ सिर्फ नहीं हुई। हमारे जवानों को शहीद नहीं किया, बच्चियाँ मंडियों में भी की हैं हमारी। ये मुसलमान हैं, मुसलमानों के मुल्क में हम रहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं। The first conflict took place in 48. The second conflict took place in 58.
third conflict took place in 63, and the fourth conflict took place in 73. Now, let me remind one thing, that during all these conflicts, army was used, and there was killing from both the sides. And when there is blood which is shed, it leaves behind so many marks which only history is left to count. آج کی جو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں اس میں گل و بلبل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ بھئی ہم انتقام لیں گے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے جو خون بہہ رہے ہیں, یہ جو سورج کی روشنی جو ہے یہ اس میں بھی ہمارے خون کا رنگ ہے, یہ جو گلاب کی سرخی ہے اس میں بھی ہمارے خون کا رنگ ہے. ہم خون دیں گے تو ہماری سرزمین جو ہے وہ شاداب ہو جائے گی, سرسبز ہو جائے گی. یہ آج کی شاعری کا وہ ہے, احساس ہے. سوال پیت پیغمبر رسول کلا جرندیا سلام خام کلمہ وچکا یقینا تیا محمد مصطفیٰ پیغام سلم خوشبازیا دستگیر مزم بیتا بڑتی عزت فنرمیا شدا سردار مہرجا لگا دشتی گو توفیا دندے قیامتا رشاڑ کشیبو قراسیا ڈالا غصہ لگانی تب صحابہ وارتا بھجی مروشی سیمو سندونے ایوب بادشاہیا ایوب سوئی گیس بلوچستان میں نکلتا ہے, ساحل سمندر پاکستان کا بلوچوں کا ہے, یورینیم بلوچ علاقے سے نکلتا ہے, مکران سے, اور آپ کے بغل چور سے نکلتا ہے ڈیرہ غازی خان میں بلوچی علاقے سے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا 42% حصہ جو زمین کا ہے وہ بلوچستان میں واقع ہے, اور وہ انتہا درجہ معدنیات سے مالا مال ہے. سونا یہاں ہے, گندک یہاں ہے, فلورائٹ یہاں ہے, کرومائٹ یہاں ہے, کوئلہ یہاں ہے, جپسم یہاں ہے, آئرن یہاں ہے. Most of Balochistan is mountainous. And you hear people saying that there's a lot of sulfur here, there's a lot of coal here, there's a lot of magnetite and pyrite and all these minerals, a lot of minerals in Balochistan.
But unfortunately, we haven't explored the minerals. We've not gone into drilling. We haven't explored the complete reserves. So we can't say. सब कुछ दुनिया की जो होती है ज़मीन के नीचे वो बलूचों की सरजमीन में मौजूद है. अगर नहीं है वो सिर्फ बलूचों के लिए नहीं है. हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो कुछ इस सरजमीन के लोग रहते हैं इस सरजमीन पे यहाँ की तमाम सियासी अख्तियारात इन लोगों के पास रहें और इसी तरह मुआशी तौर पे जो कुछ भी बलूचिस्तान में पैदा हो रहा है ये यहाँ के लोगों को मिले. The problem was that Sui, although it is in Balochistan, is about 300 miles from Quetta. Now to bring a pipeline from 300 miles to Quetta, give gas to Quetta where it would be only domestic connections, it was not viable. पूरा पाकिस्तान सुई गैस से जलता रहा, इस्तेमाल करते रहे. खुद बलूचिस्तान को 2 साल हुए अभी मिला. वो बड़ा एहसान करके. And the president said, whether it is viable or not, gas should be given to Quetta. यहाँ सुई गैस पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटे शहर में अभी पहुंचाया गया है और वो भी यहाँ की आबादी के लिए नहीं जो आवाम की आबादी वो भी ज़्यादातर ये है कि सेक्रेटरीट जहाँ ऑफिसर रह रहे हैं उनकी ज़्यादातर सूबा सरहद और पंजाब के लोग हैं या फ़ौजी छावनी में पहुंचाई गई है जिसमें फ़ौजी लोग रह रहे हैं लेकिन यहाँ की मकामी जो आबादी है कोयटे शहर में भी उनको ये नहीं दिया गया है. बाकी बलूचिस्तान में तो वैसे ही पूरे बलूचिस्तान में ये चीज़ मौजूद नहीं है. I am glad to say that when we now have got gas, the revenues from the distribution of this gas only in Quetta is enough to meet the O&M costs. और सुई गैस का इनकम जितना होता है वो बलूचिस्तान को नहीं दिया जाता. फिर हमें ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान भूखा है, बलूचिस्तान के पास कुछ नहीं है, हम दे रहे हैं. हम पूछते हैं कि भाई सुई गैस का सिर्फ सुई गैस का सालाना इनकम क्या है, वो हमें दे दो, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए. बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दौलतमंद तरीन सूबा सिर्फ सुई गैस की वजह से. बाकी आप छोड़े जो मादनियात आप ले जा रहे हैं. I didn't know you used a conditioning shampoo. I don't. I didn't know you used one of those fancy shampoos. I don't. It's called... Our current annual development program is of the size of about 1,000 million. And if you look at the schemes in the annual development program, you'll find they are small schemes, simple schemes, small, short gestation periods. You won't find any magnificent buildings, prestigious buildings.
and no unproductive scheme, let's put it that way. We've got water supply schemes, small irrigation schemes. हमारी ज़मीनें जो हैं यहाँ से कम 5-6 मील पर जाते हैं, वहाँ पानी नहीं है। का आदमी जाता है यहाँ से के गैलन में या किसी ऐसी चीज़ में जो हम पानी उठा करके वहाँ अपने ज़मीनों तक जाते हैं। ज्वार है, गंदम है, मूंग है, कि जितने भी ये चीज़ें होती हैं यहाँ सब चीज़ होता है। वो भी बारिशों के ज़रिए, अगर बारिश ना हुए तो हम लोग ऐसे ही दर पदर हैं सर। तो अगर हमारी ज़मीनों में जो पानी हो जाए, वहाँ ही हमें पानी मिल जाए, तो हम अपने ज़मीनों पर बैठ करके वहाँ इससे भी ज़्यादा हम मेहनत कर सकते हैं। सड़कों के बड़े बड़ा प्रॉब्लम है। सालाना कोई 30-40 हज़ार रुपए के कोई मखसूस फंड मिलता है, उससे कोई सड़क बन भी नहीं सकता है। जब बारिश होता है तो सड़कें बंद होती हैं, ट्रक वगैरह गाड़ी नहीं आ सकती है, तो हमारे फसलें इधर पड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो ख़राब होती है। मार्केटिंग तक हम लोग नहीं पहुँचा सकते। Primary schools, dispensaries, these are the kind of schemes we have in the annual development program. हम अपने बच्चों को पालने के लिए अवगार हैं। डॉक्टर यहाँ नहीं है, अस्पताल नहीं है यहाँ जी। कि ये प्राइमरी हमारे पास एक स्कूल है, जिसमें हम पहले ये भी नहीं था, ये भी अभी हुआ है, 8-10 साल हुए हैं। Before 1971, the whole of West Pakistan was one unit, and when they broke one unit, Balochistan became a full-fledged province, and it was felt that Balochistan should have a university, and this University of Balochistan came into existence. इस यूनिवर्सिटी में भी यहाँ के लोगों को, जो मकामी लोग हैं, इन्हें बहुत कम दाखिला मिल रहा है, बल्कि अब भी हम बाकायदा सबूत के तौर पे ये साबित कर सकते हैं कि अगर यहाँ की तकरीबन जो तलबा की तादाद है यूनिवर्सिटी में वो 3000 तक होगी, लेकिन इन 3000 में बलूच तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगी। We have boys from Punjab, Sindh and frontier, but mostly they are Baloch and Pathan students. तो हम समझते हैं कि किसी तालीमी अदारे में, ख़ासकर यूनिवर्सिटी के हद तक, एक ऐसे शख्स को वाइस चांसलर रखा जाए जो तालीमी सलाहियतें उसकी हों, लेकिन यहाँ एक फ़ौजी ब्रिगेडियर को रखना तालीम से क्या इसका वास्ता? I was a brigadier in the army, I was in the foreign service, I was in the civil service, and I'm here now as a vice chancellor. They are located to the anterior and the posterior side of the heart. The auricles, they form the anterior portion of the heart, and the ventricles, a single ventricle, it forms the posterior part of the heart. The apex is directed backwards, and the base of the ventricle, it faces the two auricles. Science subjects, they are in English. So I teach them in English, but we used to explain them in Urdu also, in simple English and also in Urdu, because they don't know English very much. तालीम यहाँ बहुत बाद में शुरू हुई, फिर जो शुरू हुई तो उर्दू में, स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी। फिर उसके बाद जो है आस्ता आस्ता लोगों को पता चला कि मादरी ज़ुबान में जो है वो बच्चा जो है जल्दी पिकअप कर सकता है, जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो अभी मतवातर मुतालबे होते रहे हैं, लेकिन अब तक जो है ना मादरी ज़ुबान में तालीम नहीं हुई। प्राइमरी स्कूलों में जो है ये ज़ुबानें नहीं पढ़ाई जाती हैं। हकीकी जो ज़बान है यहाँ की बलूची है, उसमें लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, और बाहर की ज़बानों में लोगों को यहाँ पढ़ाया जाता है। बलूच के अलावा दूसरा शाख बिरोई है, जिसमें बहुत से कबाइल बिरोई है, जैसे खुर्द है, बंगुलजई है, लेडी है,
मेंगल है, मोहम्मद शही, सरपर है और तकरीबन अंदाज़न 50 के करीब कबीले बिरोई की रहती हैं यहाँ। बिरोही ज़बान के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि ये कदीमी ड्रेविडियन ज़बानों के ख़ानदान से है और जो इस वक्त जनूबी हिंदुस्तान में है, तो ये यहाँ बच के रह गई है इस इलाके में, पहाड़ों में। अक्सर जो ब्रावी स्पीकिंग हैं, अक्सर जगहों में जब ये तारीखी शेर गाते हैं तो बलूची के शार गाते हैं। हीरोज़ जो हैं इनके कामन हैं, वही चाकर है, ग्वाराम है, बीबर्ग है, हानी शहमुरीद के शहर होंगे, नसीर खान नूरी के। बलोची स्पीकिंग है या ब्रावी स्पीकिंग है, कामन है इनकी। आज भी हमारे कबायली झगड़े हैं, ऐसे कबाइल हैं जो दूसरे कबाइल को पसंद नहीं करता, एक कबाइल अपने आप को दूसरे से वो करता है। लेकिन एक चीज़ है कि आज हर एक को ये एहसास है कि हम एक कौम हैं। There are various manifestations. Tribes are settling down. There's a sedentarization process. They're urbanizing. The tribal structures breaking up. There's a fragmentation in society. The results are obvious. The tribal identity is now facing a serious challenge. What is a tribesman now? In Karachi, for instance, among the thousands of Baloch working in the Gulf, thousands of Baloch working in Saudi Arabia, how do they define themselves? कबायली उससे कौमी तशख़्ख़ुस की तरफ ये काफ़ी अरसे से ये तारीख़ी तौर पे चला आता है। ये जिन दिनों में कि क़लात के रियासत की बुनियाद रखी गई, मैंने कहा कि उस 1768 में उस वक़्त से ये अमल जो है जारी है। On the other hand, there is a merger with a larger identity. The Baloch in the Gulf is not known as a Baloch. He's normally a Pakistani. Baloch in England is known as a Pakistani. Very few people know who are Baloches. So there's these two processes, seemingly contradictory, seemingly opposed, but at the same time working within society to accentuate the sense of crisis in society. मिन्नतें की, वास्ते दिए, झोली पहलाए, भाई हम एक कौम हैं, बराबरी की बुनियाद पे हमारे हकूक दो, हमारी कौमियत को तस्लीम करो, हमारी तारीख़ को तस्लीम करो, हमारी कल्चर को तस्लीम करो, हमारी ज़बान को तस्लीम करो, हम अपने सरज़मीन के खुद मालिक हैं, रेशों के हिसाब से हमसे लो, रेशों के हिसाब से हमको दो, किसी ने नहीं माना। दुनिया में शिप ब्रेकिंग जो है पाकिस्तान की नंबर 2 पे। इस वक्त पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग जो है अपनी नवीयत की अपनी सबसे अच्छी शिप ब्रेकिंग है। क्यों? टैंकर भी यहाँ पे टूट रहे हैं, रिफर भी टूट रहे हैं। इंडिया में इतने बड़े शिप नहीं टूट रहे। पाकिस्तान है जो 35 लाख टन तक भी तोड़ सकता है इस समुद्र हमारा। यहाँ पे टोटली 20,000 से लेकर 25,000 आदमी काम कर रहा है, मजदूर यहाँ पे। से हब से पहले गडानी जो शिप ब्रेकिंग का सिलसिला आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ शिप ब्रेकिंग इतना बड़ा पोर्ट है, बहुत नेचुरल पोर्ट है, वहाँ भी पठान मजदूर रखे गए। सब लोग उसमें काम करने वाले बाहर से आते हैं, बलोचों को मजदूरी नहीं मिलती। और पंजाब से तो 2 जगह से लोग यहाँ पे काम, वो बराए नाम ही है, काम नहीं कर रहे इतना अच्छा काम और चौकीदारों में। बाकी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला ये रोड बन रहे हैं, बिजली आ रही है, करेने हैं, लिफ्टर अभी मिल रहे हैं, इस किस्म की बहुत सहूलतें अभी तो और भी तरक्की इंशाल्लाह ताला जल्दी।
کوئٹہ سے لے کے حب ندی تک کراچی کے اس بارڈر تک اگر آپ دیکھیں کہ وہاں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں کی انڈسٹری پہ لون دیا جا رہا ہے وہ نان بلوچ کو، یہاں مزدور لایا جا رہا ہے وہ نان بلوچ، تاکہ ایک پالیسی یہ ہو کہ بلوچ آبادی کو اوور پاپولیٹ کر کے مائنورٹی میں لے کے جایا جائے، وہاں اقلیت ہو جائے اور مزدور ادھر زیادہ نان بلوچ ہوں، تاکہ اگر بلوچ وہاں ادھر کچھ اختلاف کرتے ہیں لڑتے ہیں تو ان کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ غریب مزدوروں کو مار رہے ہیں، غریب نان بلوچوں کو مار رہے ہیں، اور اس کے خلاف باقاعدہ پورے پاکستان کی آبادی کی کا اوپینین غلط کر دیں اور پھر انٹرنیشنل اس پہ لے جا کر وہاں یہ دکھایا جائے کہ یہ گوریلا موومنٹ ایسی ہے، یہ بلوچوں کا نیرو نیشنلزم ہے کہ ادھر نان بلوچ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ چار پلوا بیار سا بندو پیتا پکل گتگا مادو ایرانگا تو پکا بست کڑکا شیر علی تمہ واہرا بیا سیکنڈ چکا بیے دلدلا زوار دے پانا کتا سر اڈ تھاما ملٹری نیاما جہاں زمجانا تار ماری یا پولیس تھاڑا تھی دستا ہتھیار جنگ تا بولے گا امریکہ و پاکستان دے خوش شے بگائی شام و ننگو سیستانا نوا بلے بلوچیا ما خوچا کرا اولاد صدر پیدا شموچیا کل سوچا دلا بیار پچھے منے غلامیاں خانگڑ۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ افغانستان ایک ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، مگر محض مغربی سامراج کے مفادات کے تحفظ کے لیے، امریکہ کے مفادات کے لیے ہمارے تمام ذرائع اور زمین جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ It's not only Pakistan who's involved or who's interested in Balochistan today. It's the Americans as well who are more interested in Balochistan than they used to be because of the developments in Afghanistan. The President said that, well, he'll write to the donor agencies, friendly countries, and they would finance certain projects in Balochistan. And these projects could be outside the normal financing, that is outside the annual development program. Americans think that if Soviet Union finds an access into Balochistan, all the oil interests of the United States in Middle East will be jeopardized. You know, this request of ours coincided with almost the invasion of Afghanistan by Russia. And instead of us chasing the donor countries, the friendly countries and the financing agencies started flocking to Balochistan. مکران میں خاص کر ایک چیز انہوں نے سامنے لائی ہے کہ امریکن ایڈ کے نام پہ یا سعودی فنڈز ہیں یا جرمن فنڈ، اس قسم کے 4 وہاں حکومتوں کے نام پہ کام ہو رہی ہے کہ مکران ڈویژن کو ترقی دی جائے، لیکن حقیقتاً یہ سب لوگ خود جاسوسی کے مختلف اداروں سے وابستہ ہیں اور وہاں یہی کام کر رہے ہیں۔ Then of course the Germans, the British government, the EEC countries, and I forgot the largest donor is of course the USAID, the United States government. No doubt America was interested even at that time, even in Ayyub's time, when we still have those dead bodies who have the marks of the American bullets in them. The tribes both in the frontier province and Balochistan in that sense then are involved in watching the events and watching the developments in Afghanistan. One of the direct consequences of the Great Game today is the large number of refugees that have spilled into Balochistan and the frontier province.
totaling almost 3 million. This affects local politics, provincial politics in all sorts of very important and subtle ways. It affects, for instance, the demographic balances between populations, between ethnic groups within these provinces, which then has serious political implications. बलूचिस्तान में इसी तरह अफ़गान बगोड़ों की आबादकारी का जो सिलसिला, इसे हम ये समझते हैं कि बलूच आबादी को अक़लियत में करार देना। इसमें अफ़गान बगोड़ों के साथ साथ ऐसे और लोग हैं, जैसे बिहारियों का एक अब भी सिलसिला मौजूद है कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट में एक वसी इलाके के लिए मखसूस किया गया कि इनको बाकायदा तौर पे आबाद किया जाए। या कच्ची और पटफिटर का इलाका है, यहाँ फ़ौजियों को हज़ारा एकड़ ज़मीन दी गई हैं। जी, बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है हमारे इलाकों में बैठी हुई है और अपनी तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारी आवाम है वो उसके ख़िलाफ़ जो है अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि बलोच को एहसास हुआ कि मैं ग़ुलाम हूँ। जब एक कौम को अपनी ग़ुलामी का एहसास होता है फिर वो ग़ुलाम नहीं रहता। अब इसको ग़ुलाम कोई नहीं रख सकता। हम आज भी कह रहे हैं बराबरी के हकूक़ पे 4 कौमें यहाँ रहती हैं, बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी। पहले कौमी खुद मुख्तारी, बलोचों का बलूचिस्तान, सिंधियों का सिंध, पंजाबियों का पंजाब सूबा, पश्तूनों का जो भी नाम पश्तून अपना रखते हैं अपने सूबे का, मरकज़ में मुसावी नुमाइंदगी। हर सूबे को, हर कौम को अपने फ़ौज रखने का इख्तियार है कि रातों रात कोई जर्नल उठ के बूट पॉलिश करके सुबह में अपने मुल्क को फतह न करे, जैसे कई बार हुआ। फिर मैं देखूं कि माशाल्लाह कैसे लगता है। There are about more than 3,000 Baloch guerrillas sitting in Afghanistan who have left Pakistan with their families and are settled there, and they were chased into that part of the land by this Islamic army who's ruling Pakistan today and who's there to rule for the years to come. This is a force. जब भी यहाँ कुछ होगा बलूचों के खिलाफ जाहिर है कोई इन्वॉल्व हो उसके अंदर आएंगे, क्योंकि इसी मकसद के लिए तो गए। We don't hear about Baloch nationalism in a separate homeland for Baloch. I think that was a boogie. जी, बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ़ौज नई मोर्चा बंदियाँ कर रही है। वो इस तरह है कि ग्वादर में इस वक्त बहुत बड़ा एक अड्डा तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अवाम को नकल मकानी पे मजबूर किया जा रहा है ताकि यहाँ की जो असल क़ुव्वत है जो बलूचिस्तान में जद्दोजहद कर रही है उसको कमज़ोर किया जा सके। और बलूचिस्तान में हर जगह आप जाएंगे तो आप देखेंगे 25-25 मील पर किले बने हुए हैं जहां आर्मी पड़ा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि एक मफतूहा इलाका है जो अभी उसको फतेह किया गया है। You'll find other countries where the army is maintained for the sake of the country. Pakistan is the only country where a country is being kept to look after this army. बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज फैलाई गई ताकि मुकम्मल तौर पे बलूचिस्तान में एक फ़ौजी दहशतगर्दी के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को रोका जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बलूचों ने इसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट की मुख्तलिफ़ तरीके से, मतलब इसके लिए इन्होंने जलसे जुलूस का भी सहारा लिया, इसमें इन्होंने इख़बारात का भी सहारा लिया, प्रेस के ज़रिए इस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मुसलह तरीके से फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हमारी कौमी हैसियत को मसख़ किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कौमी हैसियत जो है वो बरकरार रहे।
کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا مسئلہ قومی خود مختاری ہے. ہم ایک صوبہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری روایت ہے, ہماری زبان ہے, ہماری اپنی ثقافت ہے, ہمارا اپنا علاقہ ہے. اس میں ہم مکمل طور پہ اپنی سیاسی اور معاشی خود مختاری چاہتے ہیں. It's difficult to imagine a separate Balochistan. It's not being talked about at all. It's not being imagined. And you don't find this kind of thing anymore. Today, the demand from Pakistan government is not of developing Balochistan, is not of any economic concessions. It is altogether a different demand, and it's purely a demand for political rights. تو اب بلوچستان میں اس کے لیے جو یہ خاموشی ہے, یہ خاموشی نہیں ہے, یہ ایک طوفان ہے. سمندر میں جب خاموشی آتی ہے تو ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے. کسی وقت بھی دھماکہ ہوگا, اور میں صاف کہہ رہا ہوں تیاریاں ہو رہی ہیں. تو پاتمن بیت تراڑا ظلما کنن شدو بیت سہارا برتو بند کدش تنگ دمے کوٹوارا کہانو بامی جلا کلگری نیلی اڈونگا گردہ جالڑی یا ہمیں نامگا چر لے کے مری یا ادادا ہزار چنما پیلوی یا مڑ غیرتانی شدہ سندھڑی دبئی بازار پرنے مری یا مرشیدہ جبازے مکندار شارا برتو کشتگا تنگ میں امیر ذرا تنگوے امیر ہزارا توپا اصیل بھی سرا و شدارا شیشن موی تھی ندا جنگ کارا سیاست نجزی نوی میں گزارا کال برکتانی منا رگی یا منا شہید و غازی سنگا رگی یا مڈبو مزلہ فگیوا رگی یا کدش گندگی یا شرمسا رگی یا دے من نگوش کل مری یا منا غیر تکر سیالا دری یا پنا تلو جالا رسالو مجانی ہمیں نشتنیادا شاہ جوانی ڈونگا کدی بر کو سیلہا بہانی کھڑو دوازدہ تا تیر جا بہانی ہنگی وارتگتی مزار بے لمانی یہ چل گری یہ سیاں کلوانی مڑھب تو ہشتا شاہ جوانی. Next door, Makan